हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। मैं प्रवेश कुमार। आज हम एनसीईआरटी मैथ का मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सबसे विनती है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है लेट ए दिस एज मैट्रिक्स 2/2 बी एंड सी, फाइंड इज द फॉलोइंग ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। ठीक है, ये अब आपको पार्ट अप करने हैं। तो चलिए एक एक हम सॉल्व करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। जिस किसी को समझ नहीं आया हो तो आज दोबारा समझ लीजिए कि कैसे कैसे एडिशन होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको a प्लस बी निकालना है। तो आपको a जो गिवन है वो हम लिख देते हैं कि a प्लस बी क्या दिया हुआ है। a आपका है 2 4 3 2, ठीक है, प्लस b क्या है 1 माइनस के 2 3 और 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, a प्लस बी का प्लस करना है। तो मैंने कहा था कि दो अवयव आपको प्लस कब होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर 2/2 2/2। ठीक है, उसके बाद आप इसको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। जैसे कि आपके पास इसका a11 और इसका a11, दोनों को प्लस करके एक मैट्रिक्स में लिख दीजिए। तो किस तरह से देखिए, 2 + 1 यानी 2 + 1, 4 + 3, 3 प्लस माइनस के 2, 2 + 5। ठीक है, तो अब आपका कितना आ जाएगा, 3 7, 3 प्लस माइनस के 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में 2 गए 1 और ये 7। तो ये आपका आंसर आ गया पहले का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है वो दिया है 3a माइनस के c। अब किसमें 3a आ गया तो 3 को ऐसे एज इट इज लिखेंगे। a क्या है आपका 2 4 3 2, माइनस c आपको क्या दिया हुआ है, माइनस के 2 5 3 4। तो मैंने कहा था अगर कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है तो मैट्रिक्स के अंदर सारे ही एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। कैसे, 3 की गुना इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 2 = 6, 12 9 और 6, माइनस 2 5 3 4। 3 ओनली ए के मल्टीपल में, नॉट सी के, तो ओनली 3 में मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो माइनस करना है 6 माइनस के 2, 12 माइनस के 5, 9 माइनस के 3 और 6 माइनस के 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 2 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये मैंने आपको थर्ड पार्ट कराया है, एक मल्टीप्लिकेशन का करा देता हूँ फोर्थ पार्ट। ए बी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बी फाइंड करने के लिए आपको ए और बी मल्टीप्लिकेशन में लिखने होंगे। ए कितना दिया हुआ है 2 4 3 2, मल्टीप्लिकेशन
बी कितना दिया है 1 3 माइनस के 2 और 5, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इसका ऑर्डर आपको देखना है। ऑर्डर में फर्स्ट वाले की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर दोनों सेम हैं तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए इसका जो आपकी इसकी कॉलम इसका रो दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और तो जो आपके पास नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 का। तो आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए। किस तरह से करनी थी, इसका R1 इसकी C1 में मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। कैसे, R1 को जब तक ना छोड़ो जब तक आपका C ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि आपका R1 है आपका 2, इसके C1 में करो 2 1 जा 2 प्लस 4 की मल्टीप्लिकेशन -2 में, ठीक है। 4 की मल्टीप्लिकेशन -2 में हो गया। सेम अभी आपका C1 ख़त्म हुआ है, C2 बाकी है। तो R1 को जब तक मत छोड़ो जब तक पूरा C ख़त्म ना हो जाए। तो जैसे हमने C1 में किया ऐसे ही C2 में करेंगे। 2 की गुना 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 में 6 प्लस 4 की मल्टीप्लिकेशन 5 में कितना हो जाएगा 20। तो अब आपके पास C आपकी कॉलम सारी ख़त्म हो चुकी है। अब आपके पास R2 आता है। R1 का रोल ख़त्म, R2 स्टार्ट। R2 की सेम ऐसे करना C1 में और C2 में। तो R2 की 3 की गुना 1 में तो 3 1 जा 3 प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन -2 में, 3 की गुना 3 में प्लस 3 की गुना 2 की गुना 5 में। तो क्या आ जाएगा आपका 4 2 जा 8। तो एक बार लिख देते हैं हम। तो 2 माइनस के 8, 3 माइनस के 4, 6 प्लस 20 और 9 प्लस 10, ठीक है। ये आ गया। अब आगे देखिए। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका 2 में से माइनस के 8 जाएंगे तो माइनस का 6 और ये कितना आ जाएगा 26 माइनस के 1 और 19 कितना है 26 माइनस के 1 और 19, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये AB है। अब आपको आपका होमवर्क है BA निकालना है। इसका सेकंड पार्ट निकालना है आपको, फिफ्थ पार्ट BA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूट द फॉलोइंग दिस, एडिशन करना है चारों पार्ट में। तो मैं आपको ये नहीं कराऊंगा, ये कराऊंगा, ये आपको खुद करना है और ये मैं आपको कराऊंगा। ये दोनों मैं आपको करा के दिखा देता हूँ किस तरह से होंगे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है A² B² P² प्लस C² A² प्लस C² और A² प्लस के B²। सेकंड प्लस में क्या दिया हुआ है 2AB 2BC माइनस के 2AC माइनस के 2AB, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे होगा, तो ऐसे कर देते हैं 2A प्लस की A² प्लस B², ये इसका A11 इसके A1 में 2AB, सेम ऐसे इसको प्लस के 2BC, सेम इसको A² C² प्लस माइनस के 2AC, इसको करेंगे हम A² प्लस के B² माइनस के 2AB, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो चुका है A² प्लस B² प्लस के 2AB की कौन सी आइडेंटिटी है ये
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसकी बैठेगी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किस चीज़ का है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें माइनस वाला है, और ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसके अदर पार्ट कर सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट क्या है, सेम ऐसे ही करना है आपने, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपको प्लस करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दीजिए, कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। ये भी सेम ऐसे ही, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये आपकी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, सेम वन आंसर, बिकॉज साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये आपको साइड में लिख देना है। ठीक है, अब आपको थर्ड पार्ट क्या है, कंप्यूट द आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आपको इन सब की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। तो मैंने वैसे आपको प्रोडक्ट सिखा दिया है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको इसमें 2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे थर्ड का आपको सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 1 2 3, ये क्या दिया हुआ है, 2 3 4। ठीक है, मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन कब होगी, जब हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 रो ऑर्डर, और कॉलम कितना है, 1। अब इसका हम रो देखेंगे, सिर्फ एक ही है, एक ही लेटी हुई है और नहीं है, तो 1, और कॉलम कॉलम कितना है, 1 2 3। तो इसका फर्स्ट वाले का आपका कॉलम और सेकंड वाले की रो दोनों सेम है, तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है वो देख लीजिए। और आपका जो आंसर आएगा वो कितना ऑर्डर आएगा, 3/3 का। तो किस तरह से आए देखो, आपको इसमें R1 R2 R3, इसका C1 इसका C2 इसका C3, R1 की मल्टीप्लिकेशन C1 में करनी होती है। तो R1 सिर्फ एक एलिमेंट दिया हुआ है और C1 में भी एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो R1 की गुना किस चीज़ में, C1 में। R1 में और कोई एलिमेंट नहीं है, C1 में और कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें प्लस नहीं होने का, और क्योंकि R1 में एक ही एलिमेंट दिया हुआ है और C1 में भी एक ही एलिमेंट है। अगर नीचे और एलिमेंट होते और R2 में और एलिमेंट होते तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे प्लस करके। अब यहाँ पर ये R1 और C1 का रूल ख़त्म। सेम आपको R1 का मल्टीप्लिकेशन तब तक करना है जब तक C ख़त्म ना हो जाए। अभी C1 का रोल ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब C2 में R1 की मल्टीप्लिकेशन C2 में, और एलिमेंट नहीं है C2 में ना R1 में, ख़त्म। R1 की C3 में, ठीक है। अब R2, अब आपके C ख़त्म हो चुके हैं, अब C कोई भी नहीं बचा है, आपका इसमें C नहीं बचा है। अब R2 की मल्टीप्लिकेशन करो, 2 की C1 में 2 और नहीं है, ख़त्म। 2 की गुना 3 में, 2 की मल्टीप्लिकेशन 4, ठीक है। नेक्स्ट C3 3 की मल्टीप्लिकेशन C2 में, 3 की मल्टीप्लिकेशन C2 में और 3 की मल्टीप्लिकेशन C3 में,
ये आपका हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, 2 2 4, 3 6, 8 6 9 और 12। तो ऑर्डर कितना आया, कितनी रो है इसमें, 1 2 3। कॉलम कितना है, 1 2 3। तो मैंने कहा था ना 3/3 का आएगा, तो आंसर 3/3 का है। तो आपको इस तरह से इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, अब मैं इसको आपका इसमें 6 पार्ट करा देता हूँ। 6 पार्ट में क्या है, 3 -1 3 -1 0 और 2। मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 1 3 -3 0 और 1। ऑर्डर चेक कीजिए, रो कितना है, 1 2, अलग लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 2। और कॉलम कितना है, 3। ये तो इसका हो गया। अब इसका लिख लीजिए, रो 1 2 3, कॉलम कितनी है, 1 2। तो दोनों ये हमारी, सॉरी, हमने फर्स्ट वाले का लिखा 2/3, सेकंड का लिखा 3/2। तो दोनों की अंदर अंदर की दोनों सेम है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आंसर 2/2 का आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, सेम वही है, इसका R1, इसका R2, इसका C1, इसका C2। R1 की मल्टीप्लिकेशन C1 में, तो R1 3 मल्टीप्लिकेशन 2 में। अब ऊपर वाले में क्या था कि R1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट था और C1 में भी एक एलिमेंट में, तो इसमें कोई प्लस नहीं हुआ। बट इसमें R1 में और भी एलिमेंट है, C1 में भी और एलिमेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करके और मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। -1 की गुना इसमें 1 में, +3 गुना 3। ये भी आपका R1 A11 हो है। ठीक है, नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लिकेशन, अभी C1 ख़त्म हुआ है तो अभी C2 की बारी है, तो 3 गुना -3। ये ध्यान रखना, जहाँ भी माइनस आए उसे ब्रैकेट में करना है। ठीक है, 3 की गुना -3 में हो गया, -1 की प्लस -1 0 +3 की गुना 1 में, ख़त्म। नेक्स्ट R1 ख़त्म हो गया, R2 की बारी, -1 की गुना 2 में, +0 की मल्टीप्लिकेशन 1 में, +2 की मल्टीप्लिकेशन 3 में, ख़त्म। अभी हमारा C1 ख़त्म हुआ है, C2 की बारी है। C1 R1 की मल्टीप्लिकेशन -3 में, 0 की मल्टीप्लिकेशन +0 में, +2 की मल्टीप्लिकेशन 1 में। तो 3 2 जा 6 -1 +9, इधर आ जाओ, 3 3 जा -9, 1 की 0 0 +3। यहाँ पे आ जाओ, -2 0 +6, माइनस माइनस +3 +0 +2, ख़त्म। और तो नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 1 रहेंगे 5 5 और 9 14, -6 +4 +5, ये आपका आंसर है। तो आपको इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन क्या है, इफ़ A B and C then the compute A plus B and B minus C also verify that A plus B minus C is equal to A plus B minus के C। ये आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी, तो वो आपको इसमें लगानी है। तो अब A प्लस बी कर सकते हैं सिंपल, B माइनस सी कर सकते हैं, A प्लस बी B माइनस सी कर सकते हैं, फिर इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर आएगी तो आप हमको बता सकते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, इफ़ A एंड B
दिस, तो देन कंप्यूट 3a माइनस के b, 3a माइनस के b। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये भी आपको सिंपल कर लेना है। तो पहले आप ए में 3 से मल्टीप्लिकेशन, हाँ प्रत्येक एलिमेंट में आपको 3 से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। चलो ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं हम जल्दी जल्दी। क्या है, आपको निकालना है 3a माइनस के b, फिफ्थ क्वेश्चन, माइनस के 5b। तो मैंने 3a लिखा, a कितना है आपका 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। ठीक है, ये हमने a लिखा। माइनस 5, 2/3 सॉरी 5, 3/5, 1, 1/5, 2/5 और ये 7/5, 6/5, 2/5। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लिकेशन 2/3, 3 से मल्टीप्लिकेशन, 3 से मल्टीप्लिकेशन, सेम इसमें करेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन 1/3, 3 मल्टीप्लिकेशन 2/3, 3 मल्टीप्लिकेशन 4/3, 3 मल्टीप्लिकेशन 7/3, 3 और 3 मल्टीप्लिकेशन 2/3। सेम ऐसे ही इसमें करना है आपने। 5 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसमें करेंगे हम 5 मल्टीप्लिकेशन 3/5, 5, 5 मल्टीप्लिकेशन 2/5, 5 मल्टीप्लिकेशन 6/5। इसमें करेंगे हम 5 मल्टीप्लिकेशन 4/5, 5 मल्टीप्लिकेशन 2/5। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, इसमें ये कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 3 से 3 कैंसिल 5, 3 से 3 कैंसिल 1, 3 से 3 कैंसिल 2, 3 3 से 4, 3 से 3 7, 6, 3 3 से 2, माइनस 5 5 से 2, 5 5 से 3, 5, 5 5 से 1, 5 5 से 2, 5 5 से 4, 5 5 से 7, 6 और 2, ये आ गया। अब आपको इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 में से 2 है 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0। दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ये करने होते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा दिस। तो आपको क्या करना है, पहले कोस थीटा की अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है और इसमें साइन की मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको सॉल्व करना है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में क्या कह रहा है, फाइंड x एंड y इफ़ x प्लस वाई इजल टू दिस एंड x माइनस वाई इजल टू दिस। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बन जाते हैं। तो चलिए हम इसमें आपका स्टार्ट करते हैं। आपका है 7 क्वेश्चन, क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई दिया हुआ है कितना 7025।
ठीक है। एंड x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3003, ठीक है। तो ये अब आपको दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। x एंड y की वैल्यू निकालोगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि आपको क्या करना है, x प्लस वाई और x माइनस दिया हुआ है, दो इक्वेशन दी हुई हैं, दोनों को x y के लिए सोल्व करना है। तो x y के लिए कैसे सोल्व होगा, आप इस वाले मैट्रिक्स की लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। आपने क्या करा, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसको फर्स्ट माना और इसको सेकेंड, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा, इस एडिंग कैसे होती है, लेफ्ट लेफ्ट वाली जुड़ती है एंड राइट राइट वाली जुड़ती है। तो ये पूरा इसमें ऐड, इक्वल टू राइट राइट वाला 7025 प्लस 3003। हमने प्लस क्यों किया, प्लस इसलिए किया है, अब इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, ठीक है, कि y से y कैंसिल हो जाए, ओनली क्या बच जाए, x। हमें x ही निकालना था, ठीक है, हमको x ही निकालना था। तो पहले इस चीज़ को हम ऐड कर दीजिए, 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2 और 5 + 3 8। तो ये y से y कैंसिल, कितना आ गया, 2x 0 2 8। आपको निकालना था x की वैल्यू, आपके पास आई है 2x, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये जो 2 है, आपको दोनों ओर डिवाइड कर दीजिए, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, 10 0 2 8, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/2 10 2 0 8, ठीक है। 1/2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन अंदर करोगे तो 2 ये आ जाएगा 5, ये 0 रहेगा, 2 से 2 जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। सेम आपकी क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, किसको, फर्स्ट माइनस के सेकेंड, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्या था, x प्लस के y माइनस x माइनस के y। अब किन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, 3003, ठीक है। इसके ब्रैकेट ओपन करो, माइनस के x, माइनस जहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर जाएगा। ये माइनस कीजिए, 7 में 3 गई 4, 0, 2 में से 2 0 गई 0 2 और 5 में 3 गए 2। अब यहाँ पे x कैंसिल, क्या बचेगा 2y। तो 2y कितना आ गया आपके पास, 4 2 0 2 और 2। फिर आपको वही करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करोगे तो y बच जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2, तो जाएगा 4 0 2 और 2। 2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तो यहाँ जाएगा 2 0 1 और 1। तो ये आ जाए आपकी y की वैल्यू। तो ये आपकी x की वैल्यू आई है और ये आपकी y की वैल्यू है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसका सेकंड पार्ट है आपका। क्या है सेकंड पार्ट, आपके पास दिया आपके 2x प्लस के 3y, ठीक है। कितना जाए 2
3 4 और 0, और सेकंड दिया है 3x माइनस प्लस के 2y, कितना दिया है 2 माइनस के 2 माइनस के 1 और 5। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, वही आपको करना है कि इन दोनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस करेंगे, एक बार ऐड करेंगे। तो फर्स्ट एडिंग, फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन, हमको इन दोनों को सेम बना लो, सॉरी माइनस करना पड़ेगा, एडिंग नहीं, क्योंकि दोनों ही प्लस के दिए हुए हैं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन और सेकंड में 2 से मल्टीप्लिकेशन, माइनस सेकंड में 2 से मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को माइनस कर दीजिए। तो देखो इसमें हमने 3 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 2x प्लस के 3y, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3x प्लस के 2y। तो जो हमने काम इधर किया है वही काम इधर भी करना होगा। इधर क्या किया था हमने, 3 से मल्टीप्लिकेशन, 3 में मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगी, तो 2 3 4 0 माइनस करा है, 2 से मल्टीप्लिकेशन की है इसमें, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 2 माइनस के 2 माइनस के 1 और 5। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए 6x प्लस के 9y माइनस के 6x और माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 जा 4, सॉरी माइनस। 3 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए 6 9 12 0, माइनस 2 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए 4 माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस अभी बाहर ही है तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस ही रहेगा, 10। ठीक है, तो अब आपको ये कितना आ जाएगा, आपका 6 से ये वाला कट जाएगा, तो 9 में से 4 गए 5y। तो इधर घटाएंगे आप, 6 में से 4 गए 2, 9 में से माइनस, देखो माइनस के 4, माइनस ही करना है तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 4 13, 12 माइनस माइनस प्लस 14, माइनस प्लस माइनस, 0 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपको 5 आ गया, तो 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 2 14 13 माइनस के 10। ये तो आपकी होगी y की वैल्यू। सेम है, आपको क्या करना है, हमने x की वैल्यू करनी है, तो आपको y की x को हमने काट दिया तो y की वैल्यू आई, अगर y को काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको इन दोनों को सेम कर लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन की चीज़ की 2 की, माइनस सेकंड में 3 की। ठीक है, तो इसमें करोगे आप 2 की मल्टीप्लिकेशन, तो 2x प्लस के 3y, माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन 3x प्लस के 2y। तो सेम ऐसे इधर करना है आपको, 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इधर क्या है आपका 2 3 4 और 0, माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 माइनस के 2 और माइनस के 1 और 5। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करो 4x 6y माइनस के 9x माइनस के 6y, मल्टीप्लिकेशन करो
4 6 8 0, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने, माइनस इधर 3 की मल्टीप्लिकेशन करो, 6 माइनस के 6 माइनस के 3 प्लस के 15, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 6 कट गया, तो माइनस 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 5x, माइनस के 5x। और इसको हम घटाएंगे तो 4 में से 6 जाएंगे, माइनस के 2, इधर घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 6 12, यहाँ पर करेंगे 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 3 11, इधर करेंगे माइनस, 0 में से माइनस 15 गए, माइनस के 15। तो x, अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, माइनस के 5 है, तो क्या करेंगे, -5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 12 11 माइनस के 15। तो ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू आ गई और वह y की वैल्यू आपकी ये। तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है x एंड y की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी इसमें एक भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, और जो नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।